Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1895A of Code Forces, that is Treasure Chest, which was the part of Educational Code Forces round 157 rated for Division 2. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक मोनोकार्प करके बंदा है जिसके पास में एक ट्रेजर मैप है, ठीक है, और वो इनिशियली जीरो पे है। वो इनिशियली जीरो पे, आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे, जो ओरिजिन होता है ना वो वहां पर खड़ा हुआ है इनिशियली अभी, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेजर चेस्ट है वो एक्स में और उसकी चाबी कहाँ पर है, वाई पे है, ठीक, सिंपल सा। तो इस प्रोसेस से बेसिकली हो क्या रहा है, जो मोनोकार्प है ना वो इधर लेफ्ट जा सकता है और इधर राइट जा सकता है, और उसके हर एक मूवमेंट में 1 सेकेंड टाइम लगेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, अगर वो राइट लेफ्ट करते 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 एक्स में पहुंचता है, एक्स में क्या है, एक्स में आपका ये ट्रेजर चेस्ट है, तो उसको क्या करेगा, उसको वहां से वो उठा लेगा, ठीक है। उसको वहां से वो उठा लेगा और उसके लिए 0 सेकेंड्स लगेंगे। या फिर अगर वो बढ़ते बढ़ते वाई में पहुंचता है जहां पर उसकी की है, तो भी उसको उठा लेगा, उसके लिए 0 सेकेंड्स लगेंगे। और किसी पॉइंट में अगर वो उस चेस्ट को रखना चाहे तो वो रख भी सकता है, इसके लिए 0 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, जब उसके पास में चाबी और चेस्ट दोनों रहेगा तो वो उस टाइम पे उस चेस्ट को खोल सकता है, मतलब ट्रेजर को बाहर निकाल सकता है, और उसके लिए भी अपने को 0 सेकेंड्स लगेंगे, सिंपल सा। तो देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक तो एक्स दिया है, एक वाई दिया है, लेकिन यहाँ पर एक के भी दिया है। के का मतलब क्या है कि ना वो जो ट्रेजर है उसमें ये बोल रहा है कि वो ट्रेजर है वो बहुत भारी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा के सेकंड्स तक उसको पकड़ सकता है, उसके बाद वो उसे नीचे रख देगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोनोकॉर्प टू ओपन द चेस्ट। तो ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अपन ना ये तीनों टेस्ट केसेस की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में करना क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो पहले केस में ना मेरा एक्स दिया हुआ है 5, वाई दिया हुआ है 7, और मेरा के दिया हुआ है 2, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोला, ऐसा कुछ हमारा कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पर 0 पे है अभी, ठीक। ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, समझ लो, ठीक है। मैं कितने देर तक उसको उठा सकता हूँ, के सेकंड्स तक। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इस एक्स में पहुंचूंगा, पहले तो मैं इस एक्स में पहुंचूंगा, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, अपने ट्रेजर को उठाऊंगा, ये अपना ट्रेजर है, इसको मैं उठाऊंगा, ठीक है। और मैं उसको कब तक उठा सकता हूँ, मैं उसको 2 सेकंड तक उठा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं 6 में जाऊंगा, फिर वहां से मैं 7 में चले जाऊंगा और वहां पर अपने ट्रेजर को रख दूंगा। लेकिन अब पहुंचने के बाद मैं ये देखा कि यहाँ पर मेरी चाबी भी है, यहाँ पर मेरी की भी है। अब देखो इस पॉइंट में मेरा ट्रेजर भी मेरे पास है, मेरी की भी मेरे पास है, तो मैं इसको खोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को टोटल टाइम कितना लगा, मेरे को टोटल टाइम कितना लगा समझना इस चीज को। मैं पहले 5 तक पहुंचा, एक एक लेफ्ट एक एक राइट जंप करते हुए, ठीक है। तो मेरे को कितने सेकंड लग गए, 5। फिर मैं 5 से 7 में गया 2 जंप करके, मतलब 2 सेकंड लगे मेरे को ऑब्वियसली। तो 5 + 2 इज 7 इज माई आंसर, ठीक है। अब दूसरा केस समझना, दूसरे केस में क्या बोला है कि ना एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 5 है, और के हमारा 0 दिया है। मतलब मैं उस चेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 0 सेकंड तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ, मतलब उसे मैं उठा ही नहीं सकता। 0 का मतलब यही हो गया ना कि मैं उसे उठा ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब समझो इस चीज को फिर से, यहाँ पर आपका y आ गया, यहाँ पर आपका x आ गया, यहाँ पर आपकी की है, यहाँ पर आपका ट्रेजर चेस्ट है, ठीक है। तब देखो वो 0 से आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ पर आया, 5 सेकंड वो चला, ठीक है। 5 सेकंड वो चला, मतलब 5वें राइट में शिफ्ट किया, तो यहाँ पर उसको की मिल गई, ठीक है, यहाँ पर उसको की मिल गई, तो वो फिर आगे बढ़ गया। फिर वो कितने सेकंड चला, फिर वो 5 सेकंड चला, और यहां पर पहुंचा। अब देखो यहाँ पर आपका ट्रेजर चेस्ट भी है, यहाँ पर आपकी की भी है, मतलब ये इसे खोल सकता है। टोटल टाइम कितना हुआ, 10 हुआ। टोटल टाइम कितना हुआ, 10 हुआ। अब यहाँ पर सोच सकते हो ये चीज किया, ये इसको उठा क्यों रहा है, ये इसको उठा क्यों रहा है। अब देखो अपन ना इसको बिना उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर मेरा एक्स था, यहाँ पर मेरा वाई था, ये 5 था, ये 7 था। पहले कितना यहाँ तक चला, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर वो कितना चला, फिर वो इतना चला, फिर कितना हो गया, 2। अब देखो चेस्ट कहाँ पर है, यहीं पर है, और यहाँ पर क्या है, चाबी। तो उसने कहा कि चाबी उठाई, फिर वापस 2 कदम इधर आ गया, 2 कदम वापस आ गया। फिर कितना हो गया, 5 + 2 + 2 = 9। लेकिन क्वेश्चन में हमारा बोला हुआ है मिनिमम, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा बोला हुआ है मिनिमम, तो अपन क्या करेंगे, इसको उठा के 2 कदम आगे बढ़ा देंगे, और फिर वाइपर तक पहुंच जाएंगे, देखेंगे वहां पर भाई की भी है, वहां पर चेस्ट भी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 2, ठीक। अपन थर्ड केस को समझते हैं। ये हो गया आपका 5, वाई हो गया आपका 8, और के हो गया आपका 2, ठीक है। अब इस चीज को समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। इनिशियली 0 पे, आपका एक्स यहाँ पर, वाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू 5,
इसकी वैल्यू 8, ठीक है। मैं इसको कितने देर तक उठा सकता हूँ? मैं इसको 2 सेकंड तक उठा सकता हूँ। मैं इसको कितने देर तक उठा सकता हूँ? 2 सेकंड तक। मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मैं कितना टाइम लिया? 5 सेकंड का। अब देखो, मैं यहाँ से चेस्ट को उठाया, मैं यहाँ से चेस्ट को उठाया, ये मेरा 1 सेकंड हो गया, ये मेरा दूसरा सेकंड हो गया, ठीक है। ये मेरा 1 सेकंड हो गया, ये मेरा दूसरा सेकंड हो गया। जब मैं 7 में पहुंचूंगा ना, तो मेरा के कितना हो जाएगा? मेरा के 0 हो जाएगा। मतलब अब मैं थक गया भाई, मेरे को यहाँ पर रखना ही रखना है। अब मेरे को रखना ही रखना है। मैं अभी तक कितना चल गया? मैं 2 चल गया। अब मैं यहाँ पर चेस्ट को रख चुका हूँ ना, चेस्ट मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ सिंपल सा आगे आ गया, यहाँ से मैं चाबी उठाया, कितना सेकंड चला? 1 सेकंड। अब देखो इस चीज को समझना, ये मेरा 7 है, यहाँ पर मेरा चेस्ट है, ये मेरा 8 है, ये मेरा 8 है, यहाँ पर मेरी चाबी थी। यहाँ से चाबी उठा के फिर एक कदम वापस आऊंगा इसको खोलने के लिए। यहाँ से चाबी उठा के फिर से एक कदम आऊंगा खोलने के लिए, बिकॉज देखो यहाँ पर 2 था। अगर 3 होता है ना, तो यहाँ पर अपन लैंड करा सकते थे चेस्ट को, लेकिन 3 नहीं है, वो सिर्फ 2 सेकंड की उठा सकता है। 6वां सेकंड, 7वां सेकंड, ठीक है। तो वो 7 सेकंड में थक गया, 7th मूव में थक गया, ठीक है। तो इसलिए अपन एक पीछे है। फिर कितना टाइम हो गया? +1। टोटल कितना हो गया मेरा आंसर? 9। टोटल मेरा आंसर कितना हो गया? 9। इसमें शायद मेरे को लग रहा है आपको डाउट हो, एक बार फिर से समझते हैं इसको। समझना, मेरी x की वैल्यू है 8, मेरे y की वैल्यू है 15, और मेरा k दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा बड़े में समझो। देखो यहां पर मेरा x है जो कि है 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। मेरा y कहाँ पर है? मेरा y यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर मेरा चेस्ट है, यहाँ पर मेरी चाबी है, ठीक है। अब देखो ये 0 से शुरू किया, तो पहले तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। राइट शिफ्ट कर रहा है कितने? 8 बार, तो मैं 8 सेकेंड ले लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर वो चेस्ट है, यहाँ पर चेस्ट रखा हुआ है, तो क्या करेगा? इसको उठाएगा, ठीक है। एक कदम लिया, 2 कदम लिया, 3 कदम लिया, 4 कदम लिया, चौथे कदम में वो थक जाएगा, चौथे कदम में वो थक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k = 4 दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा? वो चेस्ट को यहाँ पर रख देगा, वो चेस्ट को यहाँ पर रख देगा। अब वो कितना कदम चला? 4 कदम चला, ठीक है। फिर देखो अब उसको चाबी चाहिए खोलने के लिए, तो क्या करेगा? एक कदम यहाँ चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चाबी तक वो पहुंच गया, वहां से वो चाबी लेगा। कितना चला? अब वो 3 चला। फिर इसको खोलने के लिए तो वापस आएगा ना, फिर इसको खोलने के लिए तो वापस आएगा, है ना। कितना कदम आएगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, +3, 8 + 4 = 12, +3 = 15, +3 = 18। 18 मेरा इस केस में आंसर होगा, ठीक है। अब ना यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन करना, मैं पहले ना तीनों टेस्ट केस की वैल्यू लिखता हूँ, फिर ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर हमें ना कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जब भी मेरा x y से बड़ा होगा ना, y से बड़ा होगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k मेरा आंसर हमेशा x ही आएगा, मेरा आंसर हमेशा x ही आएगा। क्योंकि देखो मैं जब तक चेस्ट के पास पहुंचूंगा ना, तब तक मेरे हाथ में चाबी रहेगी। मैं 1 2 3 4 करके गया, 5 से चाबी ले 10 में जाके खोल दिया। यहाँ पर आप 100 रख दो, 200 रख दो, 1000 रख दो, कुछ भी रख दो, उससे कोई मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, जब भी मेरा x = y या x greater than y होगा, तो उस केस में मेरा आंसर x ही आएगा। अब देखो दूसरा केस जहां पर y greater than x होगा, इसमें ना 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? y - x इज लेस देन और इक्वल टू k, इज लेस देन और इक्वल टू k। समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके लिए। यहाँ पर देखो x क्या है? 5 है, y क्या है? 7 है, ठीक है। y - x क्या हो गया? y - x आपका 2 हो गया, जो कि k के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं 5 से उठाया अपने चेस्ट को, 2 कदम चला चाबी के लिए, 7 में पहुंचा, ठीक है। और मैं वहां पर रख दिया, 7 में पहुंच के अपने चेस्ट को रख दिया। 7 में मैं देखा मेरी चाबी भी है, तो मैं उसको खोल लिया 7 में ही, ठीक है। मेरे को आगे पीछे नहीं करना पड़ा, यहाँ पर मेरे को आगे पीछे यहाँ पर नहीं करना पड़ा, इसलिए ये मेरा पहला केस बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 5 होता तो आप देखो क्या होता, 2 की जगह 5 होता तो आप देखो क्या होता। यहाँ पर मेरा x है, यहाँ पर मेरा y है, ठीक है। मैं 5 कदम चलता, यहाँ से चेस्ट को उठाता। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मेरे पास 5 है, तो मैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, मैं 5 कदम में जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा y में, +3 करूंगा, फिर वापस जाऊंगा उसको खोलने के लिए। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। ज्यादा भी होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते, क्योंकि हमारी यहाँ पर चाबी है, चाबी लेके खोल देते हैं, ठीक। और दूसरा केस क्या बनेगा वो देख लो अब। दूसरा केस इसका अपोजिट हो जाएगा, दूसरा केस इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज y - x
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो y कदम चला चाबी उठाने के लिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, y कदम चला चाबी उठाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या किया, मेरे आंसर में सबसे पहले तो y लिख दूंगा मैं। अब अपन ऐड क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा चेस्ट था, यहाँ पर मेरा चेस्ट था, ठीक है। मैं उसको कितने कदम आगे बढ़ाया था, मैं उसको 4 टाइम्स आगे बढ़ाया था, मैं उसको 4 टाइम्स आगे बढ़ाया था। तो मेरे को आप ये बताओ, मेरे को कितने कदम वापस आने पड़ेंगे इसको खोलने के लिए, कितने कदम वापस आने पड़ेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ इतना डिस्टेंस क्या था, इतना डिस्टेंस x था, इतना डिस्टेंस क्या था, इतना डिस्टेंस k था। तो मैं ये लिख सकता हूँ y माइनस एक्स प्लस के। समझना यहाँ पर क्या हुआ, y कितना था पहले 15 था, 15 कदम चल दिया, प्लस y 15 माइनस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। ये मेरा आंसर निकला था यहाँ पर, ये देखो। तो यही चीज हुआ, ठीक है। अपन इसके कोड को समझ लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल थे x y के, मैंने उसका इनपुट ले लिया, फिर वही चीज कि अगर x मेरा y से बड़ा या बराबर है तो मैं x प्रिंट करा दिया, और एल्स y माइनस एक्स क्या मेरा k से छोटा है या उसके बराबर है तो मैं y प्रिंट करा दिया, और एल्स y प्लस वाई माइनस एक्स प्लस के। इसको मैं 2y माइनस एक्स प्लस के भी लिख सकता हूँ, बट मैं ये क्यों लिखा आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था गाइस। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thank you for watching and have a good day guys।